आपके अपने चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपको आज डीप फ्रीज़र का डोर का ठेसी टूट गया हो, यानी कि जो बर्फ़ का खाना है जहाँ पे बर्फ़ जमता है उस डोर में अलग अलग ठेसी टूटती है, कभी इस साइड की कभी उस साइड की। तो जो बंद करने वाली ठेसी है इस पर मेरे आगे से 2 या 3 वीडियो है ही, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा। तो इस डोर में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाज़ार में मिलती है, जो जुगाड़ करके ये डोर बड़ी आसानी से बहुत ही कम खर्च में रिपेयर किया जा सकता है। मात्र 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक में आप डोर रिपेयर कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, वो क्या है वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स डू प्रैक्टिकल। हेलो दोस्तों, आप ये देख सकते हो ये पट्टी मैग्नेट है जिसके अंदर यहाँ पे राउंड कट होता है। तो इसका स्पेशल स्क्रू लोगे तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर फेस टू फेस आ जाएगा। एक साइड में प्लेन होता है, दूसरे साइड में राउंड कट होता है। तो इसमें मैग्नेट होता है और ये बहुत ही ताकत वाला मैग्नेट होता है, इतनी कम ताकत नहीं होती है। आप देख सकते हो ये बहुत ताकत वाला मैग्नेट है। तो इसकी ताकत भी मैं आपको दिखा दूँ। और ये डोर में लगता है, अगर आपका फ्रिज का डोर खराब है तो इससे भी आप डोर रिपेयर कर सकते हो और इसकी ताकत बहुत होती है। पीयूष, तो इस छोटी सी पट्टी में कितना मैग्नेट है वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो आप देख सकते हो ये इतना भारी वजन उठा सकता है, देखो बराबर है। करो बराबर है। तो ये पट्टी मैग्नेट में इतनी ताकत है दोस्तों। चलो, तो फ्रिज का डोर होता है, उसमें यहाँ वाली ठेसी ये अलग अलग होती है, हर फ्रिज में अलग होती है। लेकिन इसमें भी यहाँ पे ये मैग्नेट लगा दो और दूसरे साइड में ये पट्टी लगा दो। एक पतली सी खिल्ली से गर्म करके इसको लगा दो। इसमें होल जो ये मैंने करके लगाया है, इस प्रकार से पतली सी खिल्ली लेकर एक यहाँ लग जाएगा, दूसरा यहाँ लग जाएगा। तो जब ये डोर बंद होगा तो ये मैग्नेट चिपक जाएगा ऐसे दोनों। तो इस प्रकार से फ्रिज का डोर रिपेयर कर सकते हो ऐसी पट्टी मैग्नेट से। तो यहाँ पे आपको लगानी होती है। इसको लगाने के लिए एडीसील का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बॉम्बे मसाला झटपट जो वीडियो में मैंने दिखाई है वो रख के यहाँ पे चिपका देना है और 2 स्क्रू लगा देने हैं यहाँ पे, और दूसरे 2 स्क्रू यहाँ लगा देने हैं। और इसको लगाने में जरा सी भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो दोनों पॉइंट होते हैं वो मिला के एकदम सही वाला इस प्रकार से दोनों के राउंड मिलाने हैं। तो ये जो राउंड है दोनों राउंड मिल जाए इस प्रकार से एकदम सही वाली बिठानी है दोनों पट्टी। अगर ये थोड़ी भी ऐसे गलत बिठेगी तो इसका मैग्नेट का पावर कम हो जाता है। तो इसका मैग्नेट का सही पावर तभी आता है जब ये पट्टी एकदम सेंटर में इस प्रकार से बैठती है। तो एकदम सही से बैठना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके घर में अगर एसी है और घड़ी घड़ी डोर आपको बंद करना और खोलना पड़ता है तो भी ये पट्टी मैग्नेट बहुत काम करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पट्टी मैग्नेट चिपकाया है और एक नीचे के साइड में चिपकाया है। तो एक यहाँ नीचे है, दूसरा यहाँ ऊपर है, ये वाला। तो 2 साइड में 2 पट्टी मैग्नेट है। तो ये 2 पट्टी मैग्नेट नीचे भी है एक। तो अब जब इस डोर को बंद करते हैं, ये डोर देख सकते हो आप, बंद करता हूं मैं सिर्फ, तो देखो ये चिपक गया। तो आपको डोर घड़ी घड़ी बंद करना और खोलना। इसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर का डोर भी बंद होगा, देखो बराबर है, देखो। तो इस प्रकार से डोर चिपक जाता है इस पट्टी मैग्नेट की वजह से, बराबर है। चलो, आपको मैं पहली आइडिया सिखा रहा हूँ। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे एक स्क्रू लगाना है गरम करके। जैसे मैंने ये एक खिली लगा लिया है, आप देख सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक स्क्रू लगाना है और
एक वाइसर की जरूरत पड़ेगी जो लंबा हो। मैं आपको दिखा दूं, ये पहली आइडिया है। मैं आपको दूसरी भी आइडिया दूंगा। बाद में उस स्क्रू में एक ऐसा वाइसर लगा लेना है जो इस प्रकार से गोल घूम सके, तो बाद में ये खुल जाएगा और इसको यूं बंद करके बाद में ये वाइसर को गोल घुमा देना है। यानी ये वाइसर से ही डोर बंद हो सकता है। इस प्रकार से घूमने वाला एक वाइसर बनाना है। ये पहली आइडिया है। एक स्क्रू लगाना है गर्म करके। नंबर 1 ये वाला, ये सबसे आसान रहेगा। दूसरा आप इसको ट्राई कर लो। इन सभी को थोड़ा कटिंग बटिंग करके अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ों से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तीसरा आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये दो बहुत इजी वाले स्टेप है, तो इसमें बड़ी आसानी से हो जाएगा। हेलो, तो मैं आपको मेरे एक छोटा सा लेबोरेटरी, मेरा गोदाम जैसा दिखा रहा हूँ। ऐसे मेरे 3 गोदाम है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। इसमें से एक ये है, एक अलग है और एक यहाँ नीचे है। तो पहले वाला तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कई बार। ये मेरा स्टोर रूम जैसा है जहाँ पे मेरे ये सब सामान होता है। आपको दिखा दूं कि यहाँ कितना सामान होता है। ये सारी बहुत सारी चीजें होती है जो रिपेयरिंग में काम में लगती है। ये सारे टूल्स होते हैं। पीछे भी दिखा दो, ये सारी चीजें रिपेयर होती है। और ये चीज खास दिखाना, ये है बॉम्बे मसाला चटपट दोस्तों। ये सारी चीज घर पे मेरे अवेलेबल ही होती है। एडिसिव बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये दो यहाँ से और यहाँ से दो तरह से मिलाना होता है। इस पर भी मेरा वीडियो है। तो कोई भी चीज अगर आपको चिपका नहीं है तो ये केमिकल है, दूसरा ये है। तो ये दो मिला के यूज होता है। एक ऊपर से ढक्कन खुलता है और इसके जैसा बढ़िया कोई केमिकल नहीं है। लोहे की चीज हो, प्लास्टिक की चीज हो या कुछ भी हो, यह बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। इससे मैंने बहुत सारी चीजें रिपेयर की है। कौन कौन सी की है वो भी इस वीडियो में छोटा सा दिखा दूंगा। गई भैंस पानी में, अब कर दे। तो फ्रिज के डोर में एक ऐसी चीज भी इस्तेमाल होती है। तो ये आपको दिखा दूं, ये सारी चीज पहले मिलती कहाँ है वो मैं आपको बता दूं। जहाँ पे कार और बाइक के स्पेयर पार्ट मिलते हैं वहां पे ये चीजें मिलेगी। ज्यादातर कार वाले के वहां मिलती है। तो अगर ठेसी टूट गई है तो आप इसमें बड़ी छोटी अलग अलग आती है 3 प्रकार की। तो आप देख सकते हो एक कुछ इस प्रकार से ठेसी होती है जो डोर में पुश काम करेगी। ये देखो पुश हो रही है। तो ये कार की दुकान पे मिलेगी। दूसरा इसी प्रकार से ये नॉब में फिट हो जाती है। आगे एक इसमें सलिया जैसा कुछ डाल दोगे एक बोल्ट, तो जब डोर बंद करोगे तो ये इस प्रकार से बंद होता है, ये खुलता है। बराबर है। अगर आपने यूं सलिया जैसा कुछ लगा दिया एक स्क्रू, तो डोर में ये दूसरे हिस्से में होगा। तो ये भी लॉक का काम करती है दोस्तों। बराबर है। तो इसके लिए सही माप का बोल्ट लेना जरूरी है। देखो ये लॉक हो रहा है, आवाज भी आ रही है। देखो देखो ये लॉक की आवाज है। तो ये लॉक हो जाता है। देखो बराबर है। तो इस प्रकार की चीजें भी डोर लॉक में काम में लगती है। दूसरा ये गाड़ी के बम्पर में लगता है। तो इसमें भी वो ठेसी है। देखो ये ठेसी जैसा ही है। तो ये डायरेक्ट टूटी हुई ठेसी में लग जाएगा और ये आगे का हिस्सा वो डोर में लगता है। तो इससे भी आप जुगाड़ कर सकते हो। ये चीज से भी कर सकते हो। आगे से थोड़ा अपने जरूरत के हिसाब से इसे ठेसी बना दो तो ये भी पुशबैक होता है। यहाँ पे आप एक बोल्ट लगा सकते हो। ऐसा ही ये है। ये सारी चीजें आपको बाइक और कार की दुकान पे मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर भी छेद है और आगे से ये आपके जरूरत के अनुसार इसको पकड़ से मोड़ सकते हो। बाद में ये स्प्रिंग का काम करती है। और दूसरी एक बात, ये कार डोर स्विच है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये पुश स्विच होती है। तो इसे भी इस प्रकार से बोर्ड लगा के लगा दो। तो जब जरूरत हो तो ये खींचने पर बंदा चला जाएगा, बाद में लॉक करेगा। तो इसका भी इस्तेमाल आप डोर लॉक में कर सकते हो। बराबर है। देखो ये कार डोर स्विच है, जो यहाँ से कार की लाइट बंद होती है डोर की। तो ये कार डोर स्विच है। तो इसका इस्तेमाल भी, ये पुशबैक आती है। देखो बराबर है। तो इन सारी चीजों का जुगाड़ करके भी हम डोर रिपेयर कर सकते हैं। हॉल करने के लिए ऐसी पतली खिल्ली लेनी है। आप देख सकते हो। अगर हॉल बड़ा कर दोगे
तो ये स्क्रू के आटे नहीं लगेंगे। स्क्रू ऐसे लेने हैं आपको, कुछ इस प्रकार से स्क्रू है। ये स्क्रू पीयूपी में इस्तेमाल होते हैं। जब छत की पीयूपी करते हैं तो उसके अंदर स्क्रू लगते हैं। ये बहुत भी बढ़िया आते हैं। इसमें गोलाकार होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे। उसकी वजह से जब लगेगा तो ये सरफेसन हो जाएगा, बाहर नहीं रहेगा। तो ऐसे स्क्रू का इस्तेमाल करना है। और जो होल करना है वो ऐसी पतली खिली से करना है। ऐसी खिली या ऐसी खिली लेनी है। ये मोची जो होता है, जो जूते में लगाता है, वही खिली है। और ये जो फर्नीचर में लगती है वो खिली है। दोनों में से कोई भी पतली होनी चाहिए, यानी कि जितना बड़ा स्क्रू है उससे खिली पतली होनी चाहिए, तो इस स्क्रू के आटे लगेंगे। हॉल इतना करना है, फिर आटे लगाने हैं। आटे नहीं लगेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो ये ख्याल रहे कि गरम करना है गैस पे इसे, और गरम करके खिल्ली से हॉल करना है, उसके बाद में ये लगाना है। स्क्रू लगाते वक्त बॉम्बे मसाला झटपट एडिसिव भी लगा देना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्क्रू में भी लगा देना और जो चीज चिपकानी है उसमें भी लगा देना।